अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वी क्लासिफाई देम इनटू टू कैटेगरीज। ब्रॉडली हम उनको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, ए साइक्लिक और यू कैन से एलिफेटिक कंपाउंड्स। ए साइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स ये आपके हम कह सकते हैं जो आपके ओपन चेन होते हैं। एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड जो ओपन चेन होते हैं। ओपन चेन मीन जिसमें कार्बन एटम्स जो होते हैं दे आर आइदर इन स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन, स्ट्रेट चेन में या ब्रांच चेन में होते हैं। और दूसरे होते हैं आपके साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, इसको हम रिंग कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, या ये हम कहते हैं क्लोज्ड चेन वाले होते हैं जो कंपाउंड्स, ठीक है। इसके अंदर कार्बन जो एटम्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन रिंग्स, वो रिंग्स में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। आपके जो हम एलिफेटिक में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके अंदर हम लोग ये पढ़े भी गए, इसके अंदर जो आपका सिलेबस है उसमें इसमें हम करेंगे टू टाइप्स के होते हैं एसाइक्लिक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसको डील करेंगे। सैचुरेटेड जो होते हैं उनको हम एल्केन्स कहते होते हैं, इसमें हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड स्टडी करते हैं। अनसैचुरेटेड आपके हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के हम पढ़ेंगे, इसमें एल्कीन्स जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को डील करेगा, और एल्काइंस होते हैं हाइड्रोकार्बन्स में जिसके अंदर हम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को स्टडी करते हैं। जब ये तो आपके हो गए जो ओपन चेन, स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन में होंगे। जब हम साइक्लिक रिंग कंपाउंड्स की बात करते हैं या साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं जिसके अंदर कार्बन एटम्स जो हैं वो अपने आप को रिंग में अरेंज करते हैं यानी क्लोज्ड चेन बनाते हैं, ये आपके दो तरह के होते हैं। होमोसाइक्लिक, हम ये भी पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी हैं आपके। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स इनको हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो रिंग होएगा इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। ये जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं होमोसाइक्लिक, इसके अंदर इस रिंग के अंदर जो है इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम। और हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन कंपाउंड, यानी रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स जो होंगे वो अपने आप को अरेंज करेंगे, या सिर्फ हम कह सकते हैं जो रिंग है उसके अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपके दो तरह के होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो आपके साइक्लिक कंपाउंड्स हैं जो एरोमेटिक नहीं होते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या हैं, दो साइक्लिक कंपाउंड्स विच आर नॉट एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं होते हैं लेकिन दे मे बी सैचुरेटेड, ये आपके सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। सैचुरेटेड में यानी साइकिल में जो रिंग प्रेजेंट है कार्बन कार्बन का उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होएगा। इसमें जो रिंग में कार्बन कार्बन एटम प्रेजेंट है उसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल। ये वाला आपके सिलेबस में, इसके कंपाउंड्स आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो सैचुरेटेड आपके साइक्लिक होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, इन्हें हम साइक्लो एल्केन्स भी कहते हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, एक्चुअली इसके अंदर जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो 6 मेंबर होते हैं। रिंग के अंदर 6 कार्बन जो होते हैं दे आर अटैच्ड विद ईच अदर बाय सिंगल एंड डबल बॉन्ड, सिंगल और अल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। और इसमें हम बेंजीन को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स जो होते हैं, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स जो हैं वो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ये आपके साइक्लिक हम कह सकते हैं साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं।
हाइड्रोकार्बन जिन्हें हम कहते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। एरोमेटिक वर्ड जो है एरोमा से आया है, यानी खुशबू वाले कंपाउंड्स। तो बेसिकली इसमें पहले ये था कि जो कंपाउंड्स बनाए थे उनमें बड़ी अच्छी एरोमा थी, खुशबू आती थी, बहुत अच्छी प्लीजेंट स्मेलिंग थे, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके अनप्लीजेंट स्मेलिंग वाले भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। बेंजीन के अलावा इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान रखना, वो आपके नैफ्थलीन भी इसी का एग्जाम्पल है, एंथ्रासीन, ये 9th क्लास में आपने नाम सुने थे। तो दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। हम इसमें बेंजीन का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, इसमें हम साइक्लोएल्केन स्टडी करेंगे। होमोसाइक्लिक के अलावा हमारे पास होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, होमोसाइक्लिक में क्या था, जो रिंग बनेगा उसमें सिर्फ कार्बन एटम रिंग में होएगा, लेकिन जो आपके हेटेरोसाइक्लिक हैं इसके अंदर जो साइक्लिक कंपाउंड होएगा विच कंटेन वन और मोर एटम्स अदर देन दोज ऑफ कार्बन। कार्बन के अलावा भी इसके अंदर एक या एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट हो सकता है रिंग के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपके हम पढ़ाते हैं जो डेरिवेटिव्स जो होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स के जो डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, यानी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही नहीं होएगा, उसमें दूसरा अदर एटम भी प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल हेटेरोसाइक्लिक का एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे फुरान है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये जो वर्टिसेस हैं, कॉर्नर्स हैं, यहाँ तो कार्बन एटम अरेंज है, लेकिन एक दूसरा एटम आ गया, सॉरी, इसमें फुरहान में ऑक्सीजन होता है आपका, ये डबल बॉन्डिंग हो जाती है। इसी तरीके से आपका ये एक कंपाउंड है, इसमें ये रिंग में यहाँ पर तो कार्बन एटम्स हैं, लेकिन एक उस पे कार्बन एटम सल्फर के साथ अटैच्ड हो रहा है, ये हो जाता है आपका थायोफीन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इसमें क्या है, रिंग में कार्बन एटम के अलावा एक दूसरा हिट्रो एटम आ गया, जैसे ऑक्सीजन आ गया, इसमें सल्फर आ गया, तो इसलिए हम इन्हें हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं, और इसमें हम डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं। तो आपके चाहे ओपन चेन है या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ओपन चेन वाले हैं या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ये आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं। जबकि हिट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स हैं दे आर नॉट हाइड्रोकार्बन्स, रेदर दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये आपके डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। ठीक है, तो इसमें हम लोग, ये हमारे सिलेबस में नहीं है हेटेरोसाइक्लिक, बाकी हम एरोमेटिक में से बेंजीन को करेंगे, एलिल साइक्लिक में हम साइक्लोएल्केन्स करेंगे, और एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस भी हम स्टडी करेंगे। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं जर्नल प्रॉपर्टीज, एक बार ले लेते हैं, जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इसमें सबसे पहले ध्यान रखना कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर कोवलेंट कंपाउंड्स, ये कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स हैविंग चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ये सेकेंड प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। दे आर जनरली वोलाटाइल कंपाउंड्स, वोलाटाइल जो बहुत जल्दी इवोपरेट हो जाते हैं, तो वोलाटाइल कंपाउंड्स हैं ऑफ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। थर्ड प्रॉपर्टी आपने जो ध्यान रखनी है कि दे प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन बर्निंग, जलने पे ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, बर्न होने पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, लाइम वाटर टेस्ट हो जाता है। दे मे बर्न, ये जब जलते हैं तो दे मे प्रोड्यूस ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, दे बर्न विद ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम के साथ ये बर्न होते हैं। ठीक है,
और मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं आपके, ध्यान रखिएगा, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिराइव्ड, कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, आर डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। आप लोग कोल एंड पेट्रोलियम का चैप्टर पढ़ चुके हैं, स्पेशली पेट्रोलियम से। आ गई बात समझ में? अब ये जनरल प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट हमारा रहेगा हाइड्रोकार्बन्स, जो हमारे सिलेबस में है, हम उसको डील करेंगे।